नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 दिसंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्ताव पर लगी मुहर। महंगाई भत्ता 5% बढ़ा। युवा रोजगार, उच्च शिक्षा और नगर विमानन के बने विभाग। पटना में बनेगा पूर्वी भारत का पहला हाई स्टैंडर्ड मोंथो एथलेटिक ट्रैक। दिल्ली पटियाला के बाद देश का तीसरा 2030 ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बिहार है तैयार। फिर से चालू होगा बंद चीनी मिल। बिहार सरकार की उच्च स्तरीय समिति करेगी रिपोर्ट तैयार। नई मिलों से बढ़ेगा रोजगार। बिहार बोर्ड का बड़ा कदम। 2026 से प्रमाण पत्र सत्यापन पूरी तरह होगा ऑनलाइन। नौकरी और प्रवेश प्रक्रिया अब होगी तेज, पारदर्शी और सुरक्षित। पटना में अवैध बालू खनन पर कड़ी कार्रवाई। सूचना देने वालों को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। 28 ट्रैक्टर हुए जब्त। बिहार के स्कूलों में 11 दिसंबर से फोटो युक्त उपस्थिति प्रणाली होगी लागू। छात्र और शिक्षक फेशियल रिकग्निशन ऐप से दर्ज करेंगे हाजिरी। फर्जी उपस्थिति पर लगेगी रोक। बिहार में युवाओं के लिए बड़ा कदम। 3 नए विभागों को मिली मंजूरी। उच्च शिक्षा और सिविल विमानन के भी अब होंगे अलग विभाग। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। रेलवे जूनियर इंजीनियर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज। रेलवे में इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अहम अपडेट है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लगभग 2600 पदों पर भर्ती हो रही, जिसकी आवेदन की आखिरी तारीख आज है। इसके लिए अभ्यर्थी आरआरबी पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है और आयु 18 से 33 वर्ष है। नियमानुसार छूट भी उपलब्ध है। वहीं फॉर्म भरने के लिए पहले पंजीकरण कर आवश्यक विवरण भरें, फिर आवेदन शुल्क जमा करें। वहीं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, SC ST PH महिला के लिए 250 रुपए है। भुगतान डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। फॉर्म सबमिट किए बिना आवेदन अधूरा माना जाएगा। कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्ताव पर लगी मुहर। 19 दिसंबर यानी कि बीते दिन हुए नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 10 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 5% तक बढ़ा दिया गया। 3 नए विभाग, युवा रोजगार और कौशल, उच्च शिक्षा और नागर विमानन का गठन किया गया। युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए विद्यार्थी कौशल प्रोग्राम चलाया जाएगा। वहीं शहीद BSF जवान के बेटे को अनुकंपा पर नौकरी और एक अधिकारी को बर्खास्त करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। वहीं विभागों की संख्या बढ़ाकर के 48 हुआ। सरकार का फोकस 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, नए उद्योग, टेक्नोलॉजी हब और बंद चीनी मिलों को चालू करने पर होगा। पटना में बनेगा भारत का तीसरा मोंडो ट्रैक। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारी में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक मोंडो ट्रैक का निर्माण होगा, जो दिल्ली और पटियाला के बाद देश का तीसरा और पूर्वी भारत का पहला हाई स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक होगा। इससे बिहार सहित आसपास के राज्यों के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय अभ्यास की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार जिलों में जिला कोच ऑफिसर से नियुक्त कर विशेषज्ञ कोच उपलब्ध कराएगी, जिससे ब्लॉक से स्टेट स्तर तक मजबूत खेल संरचना तैयार होगी और खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों पर समिति करेगी गहन अध्ययन। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार और नई मिलों की स्थापना की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने गन्ना उद्योग विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। समिति का उद्देश्य नीति निर्धारण और कार्य योजना तैयार कर किसानों की आय बढ़ाना तथा राज्य में रोजगार सृजित करना है। बैठक में गन्ना आयुक्त, उद्योग और सहकारिता विभाग के अधिकारी शामिल थे। नई मिलों और बंद मिलों से संबंधित दस्तावेजों का गहन अध्ययन कर समिति अगली बैठक में समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नीतीश सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर उद्योग को गति देने का लक्ष्य रखा है। बिहार स्कूलों में 11 दिसंबर से फोटो युक्त उपस्थिति होगी लागू। बिहार के सरकारी विद्यालयों में 11 दिसंबर से फोटो युक्त उपस्थिति प्रणाली लागू हो रही। इसके तहत छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति टैबलेट और फेशियल रिकग्निशन ऐप से दर्ज की जाएगी। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को 2-2, उच्चतर माध्यमिक को 3 टैब उपलब्ध कराए जाएंगे। इस व्यवस्था से फर्जी उपस्थिति और मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ियां पूरी तरह से बंद होगी।
वहीं शिक्षक अब मोबाइल से उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएंगे और विद्यालय आने जाने पर हाजिरी अनिवार्य होगी। इंटरनेट और सिम की सुविधा स्कूल विकास अनुदान से सुनिश्चित की जाएगी। बिहार बोर्ड प्रमाण पत्र सत्यापन अब 2026 से पूरी तरह होगी ऑनलाइन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2026 से प्रमाण पत्र सत्यापन पूरी तरह से ऑनलाइन करने जा रही है। अब अभ्यर्थियों और संस्थानों को नौकरी या अन्य जरूरत के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले सत्यापन के लिए डाक और मैनुअल प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जिससे समय अधिक लगता था। वहीं नई डिजिटल व्यवस्था के तहत नियोक्ता और शैक्षणिक संस्थान सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापन के लिए अनुरोध करेंगे और बोर्ड उसे सत्यापित करेगा। इस पहल से प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और दस्तावेजों की सुरक्षा और प्राथमिकता सुनिश्चित होगी। अवैध बालू खनन की सूचना देने पर मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अवैध बालू खनन और भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाया है। दीघा थाना क्षेत्र में चलाए गए अभियान में अवैध बालू लदे 28 ट्रैक्टर जब्त किए गए और कुल 32 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया। डोरीगंज में 3000 ट्रक बालू जब्त की गई, जिसकी जल्द नीलामी होगी। सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि जनता को परेशान नहीं किया जाएगा, केवल अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई होगी। खनन नीति में कोई बदलाव नहीं होगा और अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश होगा सख्त नियमों के अधीन। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की अनावश्यक छुट्टियों पर सख्ती शुरू कर दी है, ताकि छात्र हित और पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो। आदेश के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में एक दिन में केवल एक शिक्षक और मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम 10% शिक्षक ही अवकाश ले सकेंगे। विशेष या फिर आकस्मिक अवकाश के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। महीने में विशेष आकस्मिक अवकाश केवल 2 दिन लगातार और एक बार ही मान्य होगा। वर्ष में अधिकतम आकस्मिक अवकाश 16 दिन तय किया गया है। उल्लंघन पर विभागीय कार्रवाई होगी। इसका उद्देश्य शिक्षण, गुणवत्ता, अनुशासन और नियमितता सुनिश्चित करना है। कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए बिहार सरकार ने दिए अहम निर्देश। बिहार सरकार के परिवहन विभाग और सड़क सुरक्षा परिषद ने कोहरे के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोहरे में हाई बीम का प्रयोग ना करें, केवल लो बीम हेडलाइट का इस्तेमाल करें। वाहन की गति धीमी रखें और ओवरटेक से बचें। वाहनों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखें। हेडलाइट और फॉग लैंप जलाकर रखें। वाहन के पीछे रिफ्लेक्टर या रेडियम टेप लगाएं। सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर इंडिकेटर और पार्किंग लाइट चालू रखें। वहीं मुड़ने से पहले इंडिकेटर दें। जीवन अनमोल है, इसलिए सुरक्षित वाहन चलाएं। बिहार सरकार बना रही युवा रोजगार और कौशल विकास के लिए नया विभाग। बिहार सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने और युवाओं पर फोकस बढ़ाने के लिए 3 नए विभागों के गठन को मंजूरी दी है, जिससे कुल विभागों की संख्या 45 से बढ़कर 48 हो गई है। नए विभागों में युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग शामिल है, जो युवाओं को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित होगा। उच्च शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग से अलग करके उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं सिविल विमानन विभाग राज्य में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए बनाया गया है। साथ ही 3 विभागों का नाम बदलकर उनकी कार्य प्रकृति के अनुसार नया स्वरूप दिया गया। मध्यम कुपोषित बच्चे अब पोषण पुनर्वास केंद्र में होंगे शामिल। बिहार सरकार ने पोषण पुनर्वास केंद्रों यानी कि एनआरसी में अब मध्यम कुपोषित बच्चों को भी रखने का फैसला किया। पहले यह केंद्र सिर्फ गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए थे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों और मेडिकल कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्य कुपोषित बच्चों में एनीमिया, रिकेट्स और विटामिन की कमी जैसी समस्या हो सकती है और ये गंभीर रूप से कुपोषित होने के जोखिम में रहते हैं। राज्य में 41 केंद्र है। इस बदलाव का उद्देश्य देर से उपचार के बजाय जल्द हस्तक्षेप करना है, ताकि कुपोषण से बच्चों को बचाया जा सके। बिहार महिला अंडर 19 टीम घोषित। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी विमेंस अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2025-26 के पहले 2 मुकाबले के लिए 17 खिलाड़ियों की टीम घोषित की है। अक्षरा गुप्ता को कप्तान और जूली कुमारी को उप कप्तान बनाया गया। टीम में मधुबनी, बेगूसराय, रोहतास, पटना, शिवहर, समस्तीपुर, गया जी और अन्य जिलों के खिलाड़ी शामिल है। सहयोगी स्टाफ में कोच जिशान बिन वसी, सहायक कोच राखी सिन्हा, फिजियो निकिता और स्ट्रेंथ कोच अनु कुमारी है। वहीं बिहार की टीम 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ और 15 दिसंबर को पंजाब से मुकाबला करेगी। स्टैंड बाय खिलाड़ी भी सूची में शामिल है। बिहार सरकार ने स्टूडेंट स्किलिंग प्रोग्राम के लिए एनएससी से किया समझौता।
बिहार सरकार ने युवाओं के कौशल और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NSEIL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत राज्य में स्टूडेंट स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें छात्रों को शेयर बाजार, निवेश और आधुनिक वित्तीय तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में ऑनलाइन वेबिनार और ऑफलाइन सेमिनार का इस्तेमाल होगा ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंच बनाई जा सके। इस पहल का उद्देश्य केवल छात्रों तक सीमित नहीं बल्कि आम नागरिकों और पेशेवरों में निवेशक जागरूकता बढ़ाना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। गया और मुंगेर बने नागरिक सुरक्षा जिला, आम जनता को मिलेगा सीधा फायदा। बिहार सरकार ने गया और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया है। इसके तहत इन जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों के संचालन के लिए 14 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसका लाभ आम जनता को आपदा और आपात स्थितियों में त्वरित मदद, भीड़ प्रबंधन, फर्स्ट एड, रेस्क्यू और फायर फाइटिंग जैसे ट्रेनिंग, रोजगार के नए अवसर और आपातकालीन सेवाओं में सुधार के रूप मिलेगा। गया में धार्मिक मेलों और मुंगेर में बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान तेजी से राहत और सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। वहीं निर्णय से दोनों जिलों का प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा और भविष्य में सुरक्षा क्षमता बढ़ेगी। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वापसी, वध 2 का धमाकेदार पोस्टर आउट। वध 2 में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता एक बार फिर साथ नजर आएंगे। लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। 9 दिसंबर 2025 को जारी नए पोस्टर में दोनों कलाकार इंटेंस लुक में दिखाई दिए, जिससे दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया। पोस्टर्स की रिलीज डेट उसी दिन रखी गई है जब 2022 में पहली फिल्म वध रिलीज हुई थी। जसपाल सिंह संधू द्वारा निर्देशित यह फिल्म पहली वध का अत्याधुनिक सीक्वल है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कहानी आगे बढ़ेगी या नहीं होगी। पहली फिल्म 2022 में सफल क्राइम थ्रिलर रही थी। बिहार में 11 दिसंबर तक छाया रहेगा कोहरा। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने अगले 48 घंटे के लिए राज्य के 20 जिलों में कोहरे और ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया है। उत्तर और पूर्वी बिहार में घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में हल्की धुंध रहेगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और खगड़िया में विशेष अलर्ट दिया गया है। दृश्यता कम होने से यात्रा प्रभावित हो सकती है। सबौर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज हुआ है और कई जिलों में 10 से 14 डिग्री रहा। अगले दिनों में ठंड बढ़ सकती है। पटना में छात्रों को सिखाए जाएंगे ट्रैफिक के नियम। पटना में परिवहन विभाग और मिशन रोड सेफ्टी एक बड़े सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रहा है। राजधानी के सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, IIT, NIT, पॉलिटेक्निक में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 1 लाख छात्रों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति शिक्षित किया जाएगा। जनवरी 2026 तक चलने वाले इस अभियान में हर दिन अलग अलग संस्थानों से 1.5 से 2 घंटे के कार्यक्रम होंगे, जिनमें सड़क दुर्घटनाओं के CCTV फुटेज दिखाकर छात्रों को सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और युवा ड्राइवरों में जागरूकता बढ़ाना है। गया में उत्पाद विभाग ने 13,320 बोतल अवैध शराब के साथ ट्रक किया जब्त। गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध विदेशी शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक से 310 कार्टून यानी कि 13,320 बोतलें बरामद हुई, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है। ट्रक चालक उदय कुमार वैशाली जिले के गोड़ौला थाना क्षेत्र का निवासी है, जिसको गिरफ्तार किया गया। चालक ने शराब की आपूर्ति और गंतव्य के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी। अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में संगठित तस्करी गिरोह की सक्रियता दर्शाती है। जांच और अनुसंधान के बाद आरोपी पर अदालत में आरोप पत्र दायर किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने दोहरी पेंशन मामले पर दी सफाई। RTI में दावा किया गया कि बिहार और केंद्र के कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन ले रहे हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम बताया गया। इस पर रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि ये खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद है और अधूरी जानकारी पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब वे किसी सदन के सदस्य नहीं रहे, केवल उसी अवधि में पेंशन दी। वर्तमान में वे राज्यसभा सदस्य हैं और केवल वहीं से वेतन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार एक साथ वेतन और पेंशन लेना संभव नहीं है और वे इसका पूरी तरह पालन करते हैं। ATM से निकला कटा या फटा नोट, ऐसे करे चेंज।
अगर एटीएम से 500 का फटा कटा या किनारों से खराब नोट निकल आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के नियम के अनुसार एटीएम से निकला हर खराब नोट बदलना बैंक की जिम्मेदारी है। ग्राहक को उसका पूरा पैसा वापस मिलता है। इसके लिए जिस बैंक के एटीएम से नोट निकाला है उसी बैंक की ब्रांच में जाए। ट्रांजैक्शन रिसीट हो तो साथ ले जाए, नहीं हो तो भी बैंक सिस्टम में रिकॉर्ड मौजूद रखता है। नोट असली होना चाहिए और नंबर दिखाई देना चाहिए। बैंक तुरंत या कुछ दिनों में नया नोट दे देता है। इस प्रक्रिया में कोई चार्ज नहीं लगता है। कटक टी20 में भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से हराया। भारत ने कटक में पहले टी20 में साउथ अफ्रीका को 101 रन से हरा करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। भारत ने 20 ओवर में 175 रन बनाए, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों पर नाबाद 59 रन ठोके। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 12.3 ओवर में 74 रन पर ढेर हो गई। अर्शदीप, अक्षर, हार्दिक, वरुण और बुमराह ने शुरुआती से लेकर के मध्य ओवर तक लगातार विकेट झटकी। बुमराह ने ब्रेविस और महाराज को आउट कर टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट पूरे किए। भारत की शानदार गेंदबाजी और हार्दिक की ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टीम को बड़ी जीत मिली। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1808 में हंसमुख धीरज लाल सांकलिया का जन्म हुआ। वहीं 1888 में प्रफुल्ल चंद्र चाकी का जन्म हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। 1878 में चक्रवर्ती राजगोपालचारी का जन्म हुआ था, जो वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। 1878 में मोहम्मद अली का जन्म हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और शिक्षाविद थे। वहीं 2001 में अशोक कुमार का निधन हुआ, जो भारतीय अभिनेता थे। वहीं 2017 में लालजी सिंह का निधन हुआ, जो भारत के नामी जीव विज्ञानी थे। और आज ही के दिन विश्व मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। जाने 26 जनवरी की परेड देखने के लिए आम लोगों को कैसे मिलेगा पास। हर साल गणतंत्र दिवस की परेड इंडिया गेट के पास लाइव देखने के लिए आम लोगों को टिकट लेना जरूरी होता है। रक्षा मंत्रालय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से टिकट उपलब्ध कराता है। ऑनलाइन टिकट आमंत्रण.mod.gov.in वेबसाइट या मोबाइल ऐप से बुक की जा सकती है, जिसमें आईडी और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और पेमेंट शामिल है। वहीं ऑफलाइन टिकट दिल्ली के सेवा भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के काउंटर से मिलती है। वैध फोटो आईडी अनिवार्य रहे और टिकट की कीमत सीट के आधार पर अलग होती है। छात्र और शिक्षक सीखेंगे एक अतिरिक्त भारतीय भाषा, यूजीसी ने दिया आदेश। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों और शिक्षकों के लिए लर्न वन मोर भारतीय भाषा प्रोग्राम तुरंत लागू करें। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत देश की भाषाओं को बढ़ावा देने और विभिन्न राज्यों के लोगों को एक दूसरे की भाषा से परिचित कराने के उद्देश्य से है। कोर्स शुरुआती स्तर पर और आसान होगा और छात्रों को सर्टिफिकेट, अतिरिक्त मार्क्स या अकादमिक लाभ जैसी प्रोत्साहन सुविधाएं दी जाएगी। संस्थान ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरह से कोर्स चलाएंगे। इससे कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी और नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। जाने फोन में जीपीएस हमेशा ऑन रखने के नुकसान। हाल ही में भारत सरकार में एक प्रस्ताव आया है जिसमें फोन में हमेशा जीपीएस ऑन रखने और यूजर्स को इसे बंद करने का विकल्प न देने की बात कही गई। COAI ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि ICEA ने इसे यूजर्स प्राइवेसी के लिए खतरा बताया। अगर जीपीएस हमेशा ऑन रहेगा तो ऐप से यूजर की लोकेशन लगातार ट्रैक करेंगे, जिससे रूटीन और आदतों की प्रोफाइल बन सकती है। इसके अलावा बैटरी जल्दी खत्म होगी और हैकर्स के लिए लाइव लोकेशन तक पहुंचना आसान होगा। इंडस्ट्री के मुताबिक दुनिया के किसी अन्य देश में ऐसा उदाहरण नहीं है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की प्रथम महारानी किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन बी है एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन सी है एलिजाबेथ द्वितीय या फिर ऑप्शन डी डायना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महारानी विक्टोरिया। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? ऑप्शन ए है मसाला उद्योग, ऑप्शन बी है दाल उद्योग, ऑप्शन सी है गन्ना उद्योग या फिर ऑप्शन डी अनाज आधारित उद्योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनाज आधारित उद्योग। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार का इनमें से कौन सा शहर या जिला शाही लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर या फिर ऑप्शन डी गया।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। हमारा चौथा सवाल है कि गुरुद्वारा गोविंद घाट किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है गोमती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से कौन सा बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में विनोद शाह, चंदन कुमार, राजकुमार, संजीव कुमार, ज्योति रावत, बैजनाथ प्रसाद, नरेंद्र कुमार, नवीन कुमार, विजय घायल, दीपक कुमार, राजेश मांझी, राजकिशोर महतो, सूरज रॉय, कुश कुमार, गुड्डू यादव, मिथिलेश कुमार, मोहम्मद चांद, अबोध कुमार, गीता देवी, सोनाली कुमारी, पंकज राज, राजीव कुमार, श्रवण कुमार, दिलीप कुमार, गौतम कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, अतीक खान, विजय सिंह, रिंकू कुमारी, वीना कुमारी, परवेज वारसी, विजय कुमार, राम बाबू दास, रोशन कुमार, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, अनिल कुमार और दयानंद सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से सरकारी नौकरी पाना बिहार में आसान है या मुश्किल? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।